हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, एंड आज हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो मैं एक बताना चाहूँगी आपको, वो ये है कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है इससे भी पहले, तो पहले आप उसे जाकर देखिए, ठीक है। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखोगे तो आज हम जो जो चेंजेस करने वाले हैं, जो जो चेंजेस हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, आई थिंक वो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था, और जब एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि टेंस आना बहुत जरूरी होता है ये सारे चेंजेस करने के लिए। बट अगर आपको टेंस नहीं आते फिर भी देयर इज़ नो नीड टू वरी। मैंने आपको वहाँ पे एक चार्ट लिखवाया है पहले वाली वीडियो में, तो आप पहले उस चार्ट को जाके लर्न कीजिए अच्छी तरीके से। 2 चार्ट मैंने वहाँ पे लिखवाए हैं, उनको लर्न कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक उनको लर्न नहीं करोगे, जब तक आप उनको अच्छे से नहीं देख लोगे, तब तक आज जो हम चेंजेस करने वाले हैं वो आपको उतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पे देखिए जो क्योंकि चेंजेस तो है ही है, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंजेस है और भी बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त देयर आर 3 कॉमन रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो, जो हमें फॉलो करने होते हैं। मैं वो रिपीट कर देती हूँ, अदरवाइज आप जो भी सारे टेंसेज से रिगार्डिंग चेंजेस है वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, लेकिन जो कॉमन रूल्स मैंने बताए थे वो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इस वीडियो में। तो देखिए मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को है ऑब्जेक्ट की जगह पर एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। सेकेंड रूल, पैसिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस भले ही कोई से भी टेंस का क्यों ना हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। तो देयर आर 3 कॉमन रूल्स दैट यू हैव टू सेट इन योर माइंड, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। क्या क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में, एंड थर्ड, सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूल आई थिंक आपको अगेन समझ में आ गए होंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव लिखे हैं, जो कि सारे के सारे इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। चलिए करते हैं इसको। पहला है वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। तो मैंने आपको बताया था कि 2 काम इसमें करने, हमें सब्जेक्ट तो हमारा यू है एंड ऑब्जेक्ट को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा अ नॉइज, लेकिन हमें केवल इन दोनों को ही इंटरचेंज करना है। समझ में आ गई बात? केवल इन दोनों को इंटरचेंज करना है, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें हमें वहीं का वहीं रहने देना है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उनके प्लेस को हम वहां से नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो वाई को हम यहाँ पे वाई ही लिख लेते हैं, वाई। अब देखिए क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉइज। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था? यू था, तो यू के साथ हमने क्या यूज किया हुआ था? आर। लेकिन जब हम अ नॉइज को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो नॉइज के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इज, ऑब्जेक्ट लेके आइए अ नॉइज, वाई इज अ नॉइज। अब आपको याद आया होगा कि मैंने इज आर एम के साथ में क्या यूज करने के लिए बोला था? बींग। तो यहां पे बींग आ जाएगा। वाई इज अ नॉइज बींग, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे यहां पर? मेड। अब क्या बचा हमारे पास में? ओनली सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज करना है? बाय, और इसके बाद आ जाएगा यू। वाई इज अ नॉइज बींग मेड बाय यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When will they play hockey? अब देखिए ये एडजेक्टिव लिख लीजिए, ये एडजेक्टिव लिख लीजिए। When will, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हॉकी। ले आइए हॉकी को यहां पर। अब आप बताइए मैंने विल के साथ क्या लगाने के लिए बोला था, याद है आपको? बी। तो बी कहां चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद में। तो when will hockey be, मेन वर्ब आ जाएगी थर्ड, प्लेड। अब बाय। अब अगर आपको चार्ट याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि दे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? देम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
them. Okay, why will hockey be played by them? How did you do it? चलिए करते हैं, how को स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। अब पहले हमें, अब देखिए वन थिंग, हमारा इट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। डिड किस में चेंज होगा, मैंने आपको बताया था, बताइए, वोज वर्ब में। तो चूंकि इट है हमारा ऑब्जेक्ट, जब हम उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वोज। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट। हाउ वोज इट, मेन वर्ब क्या है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। सब्जेक्ट हमारा है यू, तो उससे पहले हम लगाएंगे बाय एंड आफ्टर दैट यू, एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ वॉज इट डन बाय यू। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, तो लिखिए स्टार्टिंग में वोट को लिखिए। ओके, अब ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या करेंगे, व्हाट इज बीइंग डन। व्हाट इज आर एम के साथ में मैंने बीइंग बताया था, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। What is being done by you। तो देख, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अगेन आप वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं। तो अगेन फिर से याद रखिएगा कि हम केवल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को ही इंटरचेंज करेंगे। जितने भी सारे अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, वेदर इट इज इंटरोगेटिव वर्ड, वेदर इट इज हेल्पिंग वर्ब, वेदर इट इज अदर वर्ड्स, हम उनको वहीं रहने देंगे जहां पर वो है। हम उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, उन्हें हम उनकी जगह से नहीं हिलाएंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हु। अब जो हु होता है, जब हम हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाते हैं तो हु वाले सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। अब जिनमें सब्जेक्ट नहीं है तो अब हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे कैसे लेके जाएंगे। चलिए वो रूल हम करते हैं अभी। जब जिसमें सेंटेंस में हु आता है तो वो सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट होता कौन है, हम हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स काम को करने वाला, यानी कि जब सेंटेंस में ये बताया जाए कि काम किसने किया, कौन कर रहा है काम, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, तो हु इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो ही क्या हुआ सेंटेंस में, सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैंने बोला काम कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि काम कौन कर रहा है, किसने किया है ये काम, तो है ही नहीं। दैट्स द रीजन कि जब हु वाले सेंटेंस की हम पैसिव बनाते हैं तो थोड़ा सा रूल में चेंजेस आता है। क्या होता है देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास हु वाले सेंटेंस में, तो इसका रूल होता है हम स्टार्टिंग में ही बाय हुम का यूज करते हैं। हु को रिमूव करेंगे एंड उसकी जगह पे हम यूज करेंगे बाय हुम। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स अगर है सेंटेंस में तो आफ्टर दैट बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं इसको। हु हैज डन इट। चलिए, तो जब हु है हमें पता ही चल गया कि इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, तो क्या करेंगे इसमें हम बाय हुम स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे, बाय हुम। बाय हुम। अब हैज आ जाएगा बिकॉज हैज तो रहना ही है, हैज। बाय हुम हैज, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट लगाएंगे हम यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि अगर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आ जाते हैं तो हम बीन का यूज करते हैं, जो कि हमेशा लगता है किसके बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में। तो इट बीन डन। बाय हुम हैज इट बीन डन। देखिए नेक्स्ट, हु इज प्लेइंग द गेम, लिख लीजिए बाय हुम द गेम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसी के साथ में हम इज ही रहने देंगे इसको। ऑब्जेक्ट लेके आइए द गेम, बाय हुम इज द गेम। मेन वर्ब अब इज आर एम के साथ में क्या बताया था, बीइंग, तो यहाँ पे आएगा बीइंग। मेन वर्ब थर्ड प्लेड, दैट्स इट, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम इज द गेम बीइंग
प्लेड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये दो एग्जाम्पल तो मैंने ले दिए हैं हु के। अभी जब मैंने अभी कराए थे तो उसमें मैंने सारे WH फैमिली यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले एग्जाम्पल कराए थे, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल मेंशन किए हैं दैट दीज सेंटेंस आर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। चलो इनको करके देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि किसी को भी चेंज नहीं करना है, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, बस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। तो डू डज मैंने किस में चेंज करने के लिए बोला था आपको, इजारम में, लेकिन इजारम यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इजारम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने चार्ट में भी बताया था कि अगर मी ऑब्जेक्ट है तो जब हम उसे सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो वो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, एम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एम, एम आई, मेन वर्ब नोन बाय यू, एम आई नोन बाय यू। चलिए नेक्स्ट, डिड ही कंप्लीट हिज वर्क। तो लाइए, अब डिड किस में चेंज होना था, वॉज वर्ब में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिज वर्क। हिज वर्क इज सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे वॉज हिज वर्क कंप्लीटेड, मेन वर्ब थर्ड, बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये हो जाएगा वॉज। देखिए डिड मैंने बताया था वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हमने वॉज यूज किया है, वॉज हिज वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है, वो ये कहते हैं कि मैम जब वॉज आ गया तो बीइंग भी तो लगाना है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर वॉज वर्ब इजारम आ जाते हैं तो बीइंग लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनको ये बताया गया है कि अगर इजारम ऑलरेडी है, वॉज वर्ब ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस में दिया गया, तब हम बीइंग लगाते हैं। लेकिन अगर हमें डू डज को हटा के इजारम यूज करना पड़ रहा है, या फिर डिड को हटा के, डिड को रिमूव करके हमें वॉज वर्ब लगाना पड़ा, तो तब हम बीइंग नहीं लगाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर वॉज वर्ब है तो बीइंग लगाएंगे, इजारम है तो बीइंग लगाएंगे। अदरवाइज डू डज और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इजारम लगाया जाता है, उनके साथ में हम नहीं लगाएंगे बीइंग। ऑलरेडी है तो लगाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइप है इंटरोगेटिव का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 90% क्वेश्चंस अगर एक्टिव पैसिव के आते हैं और इंटरोगेटिव के आते हैं तो हु वाले सेंटेंस ही आते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इस हु वाले रूल को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो बस ये आज के लिए वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे लर्निंग।